बेशक आज तुम परेशान हो, लेकिन जो आपने अच्छा काम किया है, किसी की हेल्प की, किसी की मदद की है, तो वो कहीं ना कहीं ऐड हो गया है, वो आपको मिलेगा जरूर उसका फल। और पता, अगर किसी के साथ बहुत अत्याचार करोगे, आप किसी का हक छीनोगे, भाई भाई का हक छीन लेते हैं, उससे क्या होगा, वो आपको भरना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। ये हम लोगों की गलत फहमी होती है कि अरे मैंने उसकी चोरी कर ली, उसका हड़प लिया, उसकी प्रॉपर्टी छीन ली तो हम बहुत पैसे वाले हो गए। अरे उसकी प्रॉपर्टी छीन के हम और भी ज्यादा गरीब हो गए, क्योंकि उसकी जिंदगी में थोड़ी प्रॉब्लम है, उसकी लाइफ में, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है और मेरी जिंदगी में आगे के लिए मैंने बहुत बड़ी बड़ी मुसीबतें खड़ी कर ली। लेकिन इस चीज से हम लोग अनजान रहते हैं, हमको लगता है कि जो हम कर रहे हैं वही सब अच्छा है। चलो आज एक कहानी सुनाते हैं हम आपको। देखो, एक गरीब आदमी था, बेचारा बहुत गरीब था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे और भूखे थे, उसके घर में अनाज भी नहीं था। तो बेचारे ने सोचा, उस गरीब आदमी ने, कि चलो तालाब के पास चलते हैं, 2-4 मछलियां मिल जाएं, उनको ही बना के खा लेंगे अपने बच्चों के साथ में। बेचारे ने जैसे तैसे करके 2-4 मछलियां पकड़ ली, ठीक है। तभी उधर से एक पैसे वाला साहूकार आ रहा था। भैया उसके पास पैसा था, उसको तो गुरूर होगा ही। तो आया, उसने बेचारे गरीब आदमी से कहा कि ये मछलियां सारी मुझे दे दो, मैं अपने घर पे ले जाऊंगा। तो वो गरीब आदमी पता क्या कहता, ये मछलियां आप ना लो, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, हम उनको बना के खिलाएंगे जाके, आप कहीं दूसरी जगह चलिए, दूसरी जगह से ले लो। और वो साहूकार भैया पैसे वाला था ना, उसको अहंकार था, उसने झपट के छीन ली, उसने दी नहीं, झपट के छीन ली। तो बेचारा देखता रह गया, भैया उसका पावर कम था, उसका पावर, सेठ का पावर ज्यादा था। सेठ ले जाने लगा अपने घर पे, तभी एक मछली ने उस सेठ के हाथ में काट लिया और वहां से उसके ब्लड निकलने लगा। अब उसमें दर्द उसको धीरे धीरे इतना ज्यादा होने लगा कि अब वो परेशान हो गया। अब वो सेठ पता डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इसमें मेरे हाथ में दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर ने देखा कि अंगूठे में मछली ने काटा था, तो उस डॉक्टर ने कहा कि इसमें तो इन्फेक्शन फैल रहा है और इस अंगूठे को काटना पड़ेगा, अगर नहीं काटेंगे तो इन्फेक्शन ऊपर और बढ़ता चले जाएगा हाथ में। तो अब कोई आगे कोई चांस ही नहीं, अब क्या करेगा, मजबूरी है बेचारे की। तो सेठ ने क्या कहा कि भैया काट दो, क्या करें, अब कटवाना तो पड़ेगा ही। अंगूठा काट दिया, ठीक है। थोड़े दिन बाद उसी जगह से जहां पे दर्द हो रहा था, जहां पे अंगूठा कटा था, वहीं से फिर दर्द शुरू हो गया। अब वो फिर परेशान, फिर डॉक्टर को दिखाने गया। डॉक्टर ने कहा कि अब तो इन्फेक्शन फिर ऊपर बढ़ रहा है, जहर इसका ऊपर बढ़ रहा है, आपका हाथ यहाँ से काटना पड़ेगा, कोहनी से, नहीं तो और भी ज्यादा आगे बढ़ जाएगा। अब आगे कोई चांस नहीं, भैया कहा काट दो और क्या करें, ठीक है। कुछ दिन बाद फिर वहां से भी दर्द शुरू हो गया। अब सेठ तो बहुत परेशान कि अब क्या करें। फिर वो डॉक्टर को दिखाने गया। अब डॉक्टर ने पता क्या कहा कि अब तो आपके पूरे हाथ में इन्फेक्शन फैल गया, अब तो आपको पूरा हाथ काटना पड़ेगा। अब तो साहूकार सेठ जो था बहुत परेशान, बहुत टेंशन में, बहुत रोए घबराए। अब उससे होता क्या है भाई, होता क्या है, उससे जहर फैल गया पूरे हाथ में। उस डॉक्टर ने यहाँ से उसका हाथ काट दिया। अब वो बहुत परेशान, बहुत रोए। अब उस डॉक्टर ने पता क्या कहा, डॉक्टर ने कहा ये बताओ आपने इसी हाथ से कोई ऐसा काम तो नहीं किया जो किसी की आंखों में आंसू आ गए हो, इस हाथ से कोई पाप तो नहीं हो गया आपसे। तो पता वो सेठ क्या कहता, सोचता रहा कि अरे हमसे तो कोई पाप हुआ ही नहीं, क्योंकि हर आदमी पाप करने के बाद ये थोड़ी सोचता है कि हमने पाप किया है, वो तो बाद में ही पता चलता है, ठीक है। अब उसको याद आया कि हाँ डॉक्टर साहब, मैंने एक लाचार व्यक्ति की सारी मछलियां छीन ली थी, उसके बच्चे भूखे थे, मैंने जबरदस्ती छीन ली थी इसी हाथ से, इसी हाथ के पावर से। तो उस डॉक्टर ने कहा कि अरे बेवकूफ, जाओ उससे माफी मांगो जाके, उसकी बद्दुआ लगी है तुम्हारे इस हाथ पे, तुम्हारा भगवान ने हाथ ही काट के रख दिया। अब वो बेचारा सेठ भागता हुआ गया, कहाँ गया, उस गरीब आदमी के पास, और हाथ जोड़ के बोला कि भैया तुमने कौन सा हम पे जादू कर दिया है, मेरा पूरा हाथ चला गया, क्या कर दिया हमने, आपकी मछलियां ली थी, कौन सा जादू कर दिया, कौन सी बद्दुआ दे दी। तो पता वो बेचारा गरीब आदमी क्या बोला, वो ये बोला कि मैंने कोई आपको श्राप नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, ना कोई हम जादू जानते, ना टोना टुटका जानते, मैंने सिर्फ ये कहा था भगवान कि इसने अपनी पावर के बल पे, इसकी मजबूती थी, इसके पास सब कुछ था, पावर है इसके पास, पैसा है, तो इसके बल पे इसने मेरी मछलियां छीन ली। मेरे पास तो पावर है नहीं, मेरे पास शक्ति नहीं है, ना शरीर से ना पैसों से, तो भगवान इसको आप अपना पावर दिखाना, बस मैंने इतना कहा था।
अब वो तो दंग रह गया कि भैया भगवान ने अपना पावर दिखा दिया कि चलो तुम्हारा हाथ ज्यादा चलता है, तुम्हारा ये हाथ ही काट के रख दे। ऐसी भगवान शक्ति से सजा देते हैं। याद रखना, कभी भी भूल के भी किसी को सताना मत, क्योंकि ये बहुत गलत बात होती है। और पता एक कहानी और हम आपको बताएं। कहानी क्या है, ये एकदम रियलिटी है। एक पता दुकानदार था, उसकी बहुत बड़ी दुकान थी, बड़ी शॉप, ठीक है। वहां पे एक मैनेजर था। जब किसी की बहुत बड़ी दुकान होती है ना, जैसे कपड़े की हो या परचूनी की हो या किसी की भी हो, जब बड़ा काम होता है, ज्यादा उस पर काम होता है दुकान पे, तो लोग अपना एक रख लेते हैं, नौकर समझो या मैनेजर समझो या जो भी समझो, एक रख लेते हैं हिसाब किताब करने के लिए। तो उसको मैनेजर के पद पे एक आदमी को रखा उस दुकानदार ने, ठीक है। कहीं पे कोई गड़बड़ी हो गई हिसाब किताब में, जबकि उस मैनेजर ने कुछ नहीं किया था। सेठ से भी तो गलती हो सकती है, तो उससे कहीं ना कहीं गलती हो गई। अब सेठ ने कुछ पूछा ना कुछ, उस मैनेजर को थप्पड़ मार दिया कस के। अब किसी को बिना वजह के थप्पड़ मार दोगे तो उसको कैसा लगेगा, बेइज्जती महसूस होगी, बहुत मतलब टेंशन में आ जाएगा। इस तरह का होता है सबके, सभी के साथ होगा बिना गलती के, अगर आपको कोई सजा देने लगे, ठीक है। तो वो बेचारा मैनेजर अब उस सेठ से, उससे तो कह नहीं सकता दुकानदार से। अब घर पे गया, उस मैनेजर ने सारी गुस्सा अपनी पत्नी के ऊपर उतार दी। पत्नी को एक थप्पड़ मारा खींच के। पत्नी बेचारी 2 चक्कर खा के गिरी। पत्नी को गुस्सा आया, पत्नी किस पे दिखाए, अब पत्नी पति को थप्पड़ मार नहीं सकती। पति ने अपने बड़े वाले बच्चे को खींच के थप्पड़ मारा कि कैसे गुस्सा तो निकालना ही है कहीं ना कहीं। अब बड़ा वाला बेटा वो भी बहुत गुस्से में, अब वो किस निकाली, उसने अपने छोटे भाई को खींच के थप्पड़ मारी। अब छोटा बेटा चिल्लाता हुआ, अब वो किस पे गुस्सा निकाले, अब वो बेचारा भनभनाता हुआ बाहर चला गया दरवाजे पे, और बाहर बैठा था कुत्ता, उसने कुत्ते को मारा खींच के डंडा। अब कुत्ता भागता हुआ चला गया मारे सन के। कुत्ते ने जाके एक आदमी को काट लिया जाके, क्योंकि भैया उसको भी तो कहीं निकालना था अपना गुस्सा, और एक आदमी को जाके काट लिया। और वो पता आदमी कौन था, वो आदमी वही था दुकानदार जिसने उस मैनेजर को बिना वजह के थप्पड़ मारी थी। बताओ उसको सजा मिली कि नहीं मिली। इसलिए दिमाग से ही निकाल देना कि अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तो उसकी सजा नहीं मिलेगी, पता नहीं किस रूप में मिल जाए। अब ये नहीं कि जिसको आपने सजा दिया, जिसके साथ आपने गलत किया, वही आके सामने आपको कुछ सजा दे, आके आपके ऊपर कंप्लेन करे, आके पता नहीं किस रूप में, किस जगह से कैसे घूम के आ जाए समस्या मेरे सामने। जो भी समस्या हमने दूसरे के लिए क्रिएट की थी। इसलिए हमेशा याद रखना कि भगवान हर जगह नजर रखते हैं तुम पे। तुम जो भी कर रहे हो, चोरी कर रहे हो ना, तो चोरी हमेशा ऐसे करो कि भगवान ना देख पाए। भगवान तो तुम्हें देख ही रहे, छुप किससे रहे हो, इंसान से छुप रहे हो। सजा जिसको देनी है वो तो आपको देख ही रहा है। तो इतना हमेशा याद रखना, किसी को बिना वजह मत सताना। प्रॉमिस करना आज से ही। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।